नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, ये आपके सीजीएल एग्जाम और दिल्ली पुलिस अपकमिंग एग्जाम आपका जो एमटीएस होने वाला है वो, साथ ही जो आपके दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे कि डीडीए वगैरह, वहाँ पे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन है क्या असल में, पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, तो जो आपके वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए, सस्टेनेबल उनका यूज़ किया जाए, इसके लिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो रामसर है ये जगह है ईरान के अंदर। यहाँ पे एक ये ट्रीटी जो थी ये साइन हुई थी, ये कन्वेंशन हुआ था जिसके बाद ट्रीटी पे साइन किए गए 2 फरवरी 1971 के अंदर। और इसके साथ ही 1975 में ये अपने फोर्स में, यानी कि शुरुआत इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1975 में कर दी गई थी। नेक्स्ट में अगर हम देख सकते हैं तो 2 फरवरी को ही हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आपकी हुई हैं वो कितनी है, 171 है। जनवरी 2023 तक की अपडेटेड इसमें अपडेशन जो है वो इसमें शामिल कर दिया गया है। एट द सेंटर ऑफ रामसर फिलॉसफी, इसका मतलब क्या है, इसका कोर यूज़, मतलब जो वेटलैंड्स हैं उसका कोर यूज़ कैसे किया जाएगा, वो तभी हो पाएगा जब उसका हम वाइज यूज़ करेंगे। वाइज यूज़ का मतलब क्या है, बुद्धिमत्ता के साथ जब हम वेटलैंड्स का इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपना ग्राउंड वाटर, ठीक है, नदियों का वाटर और सी वाटर, उसका अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। वाइज यूज़ क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वही बात ये इंग्लिश में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, वेटलैंड होता क्या है ये पता होना चाहिए। ये एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपका वाटर होता है और सीजनली या फिर परमानेंटली ये हो सकता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। जैसे तालाब देखते हो ना आप लोग, एक जैसे बारिश के टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह पे तालाब बन गया पर बाद में वो सूख गया। असल में पूरी तरह से सूखता नहीं है, नमी बनी रहती है उस ज़मीन में, तो वो एरिया आपका क्या कहला जाएगा, वेटलैंड कहलाएगा। इसमें आपके मैंग्रोव्स, मार्शिस लैंड यानी कि दलदली एरिया, रिवर, लेक्स, डेल्टा, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। इवन आपके फ्लड प्लेन होते हैं वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। फ्लडेड फॉरेस्ट आ जाएगा, राइस फील्ड आ जाएंगी, कोरल रीफ भी इसका हिस्सा है। मरीन एरियाज जैसे कि जो 6 मीटर से जिनका गहराई कम है, ठीक है, लो टाइड एरिया है वो और 6 मीटर से कम का है, वो भी इसमें आ जाएगा। कुछ ह्यूमन मेड भी होते हैं वेटलैंड्स, जैसे कि आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड हो गए, रिजर्वायर हो गए, वो भी आपके वेटलैंड का हिस्सा होते हैं। तो वेटलैंड अपने आप में ही एक वाइड डेफिनेशन कवर करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया क्या क्या कह रहा है, इंडिया ने कब इसमें साइन किया था, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया भी इसका क्या है, एक पार्टनर है, एक मेंबर है। ईरान ने किया था 1971 में इसको, और इंडिया ने साइन किया इसको 1 फरवरी 1982 में। तो ये जो ईयर लिखा हुआ है डेट के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इसमें शामिल हुआ था। हाल ही में आप देखेंगे तो भारत ने अपने टोटल वेटलैंड में 11 जो हैं उनको और ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो 75वें साल पे जो हम अपना जश्न मना रहे हैं, भारत में टोटल 75 साइट्स ही हो गई हैं जो कि आपका इतना एरिया जो है वो कवर करती हैं। ठीक है, 11 साइट जो जुड़ी हैं वो कहाँ कहाँ जुड़ी हैं, तमिलनाडु में 4 साइट जुड़ी हैं, 3 जुड़ी हैं उड़ीसा में, 2 जुड़ी हैं जम्मू कश्मीर में, इसके साथ ही 1 ईच आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ओके, मतलब कि एक मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में, 2 यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ हैं, जो आपकी ये वाली जो जोड़ी गई हैं वो ये वाली हैं, जैसे कि टम्पारा लेक उड़ीसा, हीराकुंड रिजर्वायर ये भी आपका उड़ीसा में है, अनसुपा लेक उड़ीसा के अंदर। और फिर बात करते हैं एमपी की, जो एक जुड़ी है वहाँ पे ये है आपकी यशवंत सागर। ठीक है, चित्रांगड़ी बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु के अंदर ही है। इसके साथ ही आपका सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड ये तमिलनाडु के अंदर है। वुदुवीर या फिर वुदुवुर बर्ड सेंचुरी ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऐड हुई है ना। इसके बाद आपका कांजी रंकुलम बर्ड सेंचुरी ये भी आपका तमिलनाडु। ठीक है, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगाम ये भी आपका कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, और शालबाग भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन डिड द रामसर कन्वेंशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बी। ठीक है, द कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड ईरानियन सिटी रामसर 1971 में, और ये आपका फोर्स में आया था 1975 में।
देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% यूएन मेंबर जो हैं वो आपके ये इस जो ट्रीटी है उसके हिस्सा हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे व्हेन डिड रामसर कन्वेंशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है 1 फरवरी 1982, ठीक है। इसको याद रखना। 1 फरवरी 1982 से 2023 तक भारत में 75 इंडियन साइट्स को वेटलैंड के तौर पर दर्ज किया गया है। चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा के अंदर है, केवला देव नेशनल पार्क ये राजस्थान के अंदर है। ये रिकॉग्नाइज की गई थी फर्स्ट रामसर साइट्स के तौर पे। नेक्स्ट है हाउ मैनी रामसर साइट्स आर प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अभी हाल ही में आपके पास टोटल हैं 2491 रामसर साइट्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 2023 तक का ये डेटा है। हमारे पास इतना रामसर साइट जो हैं, इतने रामसर साइट्स अवेलेबल हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो इतना एरिया को कवर करते हैं। 171 नेशनल गवर्नमेंट जो हैं वो इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे विच रामसर साइट वॉज आइडेंटिफाइड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट, ठीक है। ये है आपकी कोबर्ग पेनिनसुला। यहाँ पे लोकेशन वाइज को देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का पहला रामसर साइट जो था वो आपका आइडेंटिफाई किया गया था 1974 में, कोबर्ग पेनिनसुला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डेट इंटरनेशनल वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड। तो 2 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हेयर इज द आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी को, मैंने इसको आपको भी बताया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम वेटलैंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने पीपल और प्लेनेट के लिए, ओके। ईरानियन सिटी रामसर के अंदर इसको जो कन्वेंशन हुआ था उसकी मीटिंग हुई थी 71 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी रामसर साइट आर प्रेजेंटली इन इंडिया 2023। तो 75 आर देयर, ठीक है। ये टोटल मैप है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं मई 2023 तक का डेटा जिसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। 75 ईयर हो गए हैं हमारे को और 75 रामसर साइट्स ही हमारे देश में अभी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो ये है आपकी सुंदरवन वेटलैंड। तो ये है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, लोकेट करती है कहाँ पे, आपके पश्चिम बंगाल के अंदर ही, ठीक है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, तो आपको याद रखना है ये क्या है आपके, जनरली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और मैंग्रोव स्पीशीज का 90% इसी एरिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो ये है आपका रेणुका वेटलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेणुका वेटलैंड के बारे में, ये स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है रेणुका। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है और इसका एरिया है सिर्फ 0.2 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। अक्टूबर 15 2012 में इसको रामसर के तहत जो है वेटलैंड घोषित किया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में बात करेंगे तो हमारे पास टोटल अभी अवेलेबल जो है वो हैं 14, ठीक है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 रामसर साइट्स हैं, ओके। फर्स्ट और सेकंड नंबर के आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। तो ये है आपका चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिल्का जो है उड़ीसा में है, केवला देव आपका राजस्थान में है। इनको रिकॉग्नाइज किया गया था 1981 में रामसर साइट के तहत और भारत शामिल कब हुआ था आपका, 1982 में हुआ था, मतलब पहले बताया गया था उसके बाद हम इसमें शामिल हो गए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है आपका बी होकेरा वेटलैंड, ठीक है। होकेरा ये 10 किलोमीटर का जो सिनिक पैराडाइज है श्रीनगर के अंदर, ये आपका इसी का हिस्सा है वेटलैंड का। नेचुरल यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपकी झेलम बेसिन के पास ये पूरा बना हुआ है। रीड बेड्स ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता है। नवंबर 8 2005 में इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बाखीरा आपका सुर सरोवर और सुल्तानपुर पार्वती आगरा, ये सारे हैं आपके सिवाय सुल्तानपुर की, ठीक है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का ही रामसर साइट है। ये उत्तर प्रदेश के सारे रामसर साइट का मैप है। यहाँ पर देर आर 10 रामसर साइट्स इन यूपी, ठीक है, और सेकंड मोस्ट नंबर है यहाँ पे रामसर साइट्स का, इसको हमने पीछे भी देखा भी था। नेक्स्ट है रोपड़ लेक और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द रामसर साइट्स ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हैं आपके पंजाब के। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हो पंजाब के अंदर जो हैं
रामसर साइट्स हमने पीछे देखी हैं कौन कौन सी थी, साथ में इसमें इंक्लूड होती है केशवपुर मयानी कम्युनिटी रिजर्व, इसके साथ ही ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल, रोपड़, हरिके और कांजली। ठीक है, ये सारी इसके अंदर शामिल हैं। हरिके वेटलैंड इट इज़ अ शैलो वाटर रिजर्वायर और ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्रेंस पर ये बना हुआ है। इन नदियों के नाम याद रखना प्लीज़। ठीक है, ब्यास और सतलुज रिवर के जो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे मिलती हैं वहीं पर इसको हरिके वेटलैंड बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखेंगे सांभर लेक इज द रामसर साइट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है, सांभर लेक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो वर्ड्स जो हैं वो आती हैं, फ्लेमिंगो यहाँ पे इनकी फोटो लगी हुई है। ठीक है, इसको देख सकते हो, इसकी जो सारी साइट्स हैं वो अरावली हिल्स से कवर होती हैं और 1990 में इसको एज एन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का कंजर्वेशन रामसर कन्वेंशन का एरिया घोषित किया गया था, यानी कि वेटलैंड बनाया गया था। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट ऑफ ओडिशा। करेक्ट है आंसर है आपका अंसुपा लेक, ये ओडिशा का ही है। नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। ठीक है, महानदी रिवर पे बना हुआ है, यानी कि महानदी रिवर के से ही सटा हुआ है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका उड़ीसा का है। ठीक है, अंसुपा लेक। इसके अलावा देख सकते हो नोन नेशनली फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको याद नहीं रखना उसमें, वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है सुरिनसर मानसर लेक्स इज द रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देयर आर जम्मू कश्मीर के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 5 वेटलैंड्स मिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपका शालबाग, हाईगाम, सुरिनसर मानसर, होकेरा और वुलर लेक। नेक्स्ट है आपके पास दीपोर बिल इज द रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये है आपका असम के अंदर। ठीक है, दीपोर बिल असम का ओनली रामसर साइट है। इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल पे बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे लोकटक, ये मणिपुर के अंदर है। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डांसिंग डियर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो घास है जो तैरती है इसको फुमदी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में फ्यूमिट्स पढ़ सकते हो आप लोग इसको, फ्यूमिट्स, या फिर हिंदी में फुमदी इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट ऑफ त्रिपुरा। तो ये है आपका रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा का है, ओनली रामसर साइट। ठीक है, गोमती रिवर के तहत ये, यानी कि उसकी जो स्ट्रीम है उसी के तहत ये बना हुआ है, उसी के पास में। आइडल हैबिटेट है आपका 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल के लिए और विजयदशमी के त्यौहार, यहाँ पे जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है इसी वेटलैंड पे। नेक्स्ट है आपका लोनार लेक, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और क्लोज्ड बेसिन है, क्रेटर लेक है, इसको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मीटियोर जो इम्पैक्ट हुआ था उसके बाद यहाँ पे लेक का निर्माण हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जनरली आपके ये स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोब्स होते हैं वो यहाँ पे मिले जाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन आपको यहाँ मिल जाते हैं। बस ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो बताया था अभी, हाँ, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कुछ टाइम पहले इसका जो पानी है वो पिंक हो गया था। तो जो हुआ था वो आपका ये माइक्रोब है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोरेशिया माइक्रोब, इसकी वजह से इसका कलर जो है वो पिंक हो गया था, काफ़ी न्यूज़ में थी ये, तो इसको आपको याद रखना। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपका अष्टमुड़ी वेटलैंड, ये कहाँ पर है, ये है आपका केरला के अंदर। ठीक है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे आपका नेशनल वाटरवे 3 जो है वो इससे पास होता है, इसी आपके वेटलैंड से। एस्चुरियन इकोसिस्टम है यहाँ पे केरल के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट एस्चुरियन इकोसिस्टम है यहाँ पर। ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, कल्लाड़ा और पलीचल, ये दोनों ही रिवर जो हैं ये आपके इस वेटलैंड में आकर के गिरती हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज द प्रिंसिपल टूल अंडर विच कन्वेंशन। देखो कभी भी आपका मॉन्ट्रेक्स आ जाए ना तो उसको याद रखना तो कि इसका संबंध जो है वो आपके रामसर कन्वेंशन से ही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ मेन मैकेनिज्म ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द रिकॉग्निशन ऑफ वेटलैंड एरिया। तो ठीक है, किसको प्रायोरिटाइज देना है, ठीक है, किसको प्रायोरिटी देनी है, इसका मैकेनिज्म जो तैयार होता है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत तैयार किया जाता है। In accordance with recommendation 4.8 of the conference contracting parties, the Montreux Accord was created in 1990। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये 1990 में बन करके तैयार हो गया था। Which Indian sites are part of Montreux Accord?
तो ये है आपकी लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा है, यहाँ पे ये 2 शामिल किए गए थे शुरुआत में, पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। केवलादेव ये राजस्थान के अंदर, लोकटक मणिपुर के अंदर, ये अभी शामिल हैं। चिल्का लेक भी था, ठीक है, पर अब उसको हटा दिया गया है। तो उसको याद रखना, चिल्का लेक पहले था, अब उसको हटा दिया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक ये अभी शामिल हैं। पोंग डैम लेक इज द रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है इसका आपके पास हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पड़ती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्यास रिवर है उसका ही रिजर्वायर है आपका पोंग डैम लेक, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर भी इसको बोला जाता है। ट्रांस हिमालयन फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी वाटरफाउल्स जो होती हैं उनके लिए ये बेसिकली फ्लाईवे के तहत काम करता है। यहाँ पे आकर के वो रुकती हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्टोनिक वेटलैंड। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर इसका आंसर है आपके पास नीलनाग इन कश्मीर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्टोनिक वेटलैंड, ये है आपका नीलनाग इन जम्मू कश्मीर, खजियार इन हिमाचल प्रदेश एंड नैनीताल और भीमताल इन उत्तरांचल, ठीक है। दे आर फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी मैंने आपको ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ाई है, ठीक है। आपकी जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जब क्रियाएं होती हैं उसी के तहत टेक्टोनिक क्रियाएं आपकी होती हैं और उन्हीं के तहत आपकी ये जो वेटलैंड्स हैं इनका निर्माण हुआ है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास बोग इकोसिस्टम। वेटलैंड रिसीव्स वाटर ओनली फ्रॉम, तो इसको मिलता है रेन से, ठीक है। बोग के बारे में बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ठीक है। सॉफ्ट स्पॉन्जी ग्राउंड, यहाँ पे कुल मिलाकर के ऐसा एरिया मिला यहाँ पे मिलता है, ठीक है। डेड प्लांट जो हैं उनका मटेरियल यहाँ पे पड़ा रहता है और जनरली इसको सारा पानी इसका रेन से ही मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आप, केवलादेव नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। तो केवलादेव नेशनल पार्क ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था 1985 में, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान के अंदर है आपका, ठीक है। माइग्रेटरी वाटरफॉल जो होती हैं वो उस पर आकर के अपना एक तरह से जब वो वहाँ से क्रॉस करने की होती है ना तब यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है 1985 से। नेक्स्ट है आपके पास, ईस्ट कैलकाटा इज द वेटलैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही है जब कलकत्ता है तो, ठीक है। कोलकाता के अंदर ये पड़ता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेस्ट वाटर फेड एक्वाकल्चर है ये, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोटो लगी हुई है। नेक्स्ट है आपके पास, काबरताल वेटलैंड इज द रामसर साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये है आपका बिहार में, ठीक है। इट लाइज इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन। काबरताल की बात करेंगे तो ये बिहार में है। इसको रामसर साइट बनाया गया था 2020 में, ओके। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।